हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हम बिस्तरी करना कैसे सीखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, सोचिए दुनिया की इब्तिदा में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो इंसान की नस्ल कैसे आगे बढ़ी। क्या आप जानते हैं कि अज़दवाजी ताल्लुकात का पहला तरीका कैसे मुतारिफ हुआ और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम कितनी बार हामिला हुई। बल्कि सबसे चौंका देने वाला सवाल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपनी बहन से शादी की और क्या यही अमल इंसान की नस्ल की बुनियाद बना। इन सब सवालात की हकीकत क्या है, आज की वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। बल्कि इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि औरतों को हैज और बच्चा पैदा करने की सजा क्यों मिली। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करेगी बल्कि आपको हैरत और ईमान की एक नई दुनिया में ले जाएगी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले जिन्नात को आबाद किया, मगर उनकी सरकशी और फसाद के बायस फरिश्तों की अफवाज भेजकर उन्हें समंदर बुर्द कर दिया और इस तरह जमीन के असल हकदार यानी हजरत इंसान के आबाद होने की राह हमवार हुई। कुरान करीम में अल्लाह इस किस्से की इब्तदा अपने और फरिश्तों के माबैन होने वाले एक मुकालमे से करते हैं। जब अल्लाह ऐलान करते हैं, मैं जमीन में अपना खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ, फरिश्ते जवाब में फरमाते हैं, क्या तू जमीन में ऐसा नायब बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए। हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो कुछ जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर खनखनाती मट्टी से एक पुतला बनाया जाता है और फरिश्तों को इस बात का भी हुक्म दिया जाता है, जब मैं इसे मुकम्मल कर लूं और सवार लूं और इसमें रूह फूंक दूं तो तुम इसके सामने सजदा रेज हो जाना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जमीन से मट्टी लाओ। पहले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम गए, मगर जमीन उनसे कहती है, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तू मुझ में से कुछ कम करे या मुझे नुकसान पहुंचाए। दोनों आकर अल्लाह पाक को बताते हैं। आखिर में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जाते हैं और जमीन की उसी बात का जवाब कुछ यूं देते हैं कि मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि उसके दिए हुए हुक्म की बजावरी ना करूं। फिर मुख्तलिफ रंगों की मट्टी लाकर हाजिर करते हैं। इस मुख्तलिफ रंग की मट्टी से इंसान की तख्लीक दरअसल जात पात और रंगो कौम के बनाए हुए असूलों की सख्त नफी करती है और इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह के नजदीक तुम में से बेहतरीन तकवा वाले हैं, ना कि अजमी या अरबी। रवायात में आता है वो पुतला काफी अरसे तक बेजान पड़ा रहा। इब्लीस जब वहां से गुजरता तो उससे मुखातिब होकर कहता, तुम एक अजीम काम के लिए पैदा किए गए हो। फिर जब मुसव्वरे कायनात इंसान का ह्यूला मुकम्मल कर लेते हैं और खाक के पुतले में रूह डाल दी जाती है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल होती है। जब आपके अंदर रूह फूंकी गई तो आपको होश आते ही एक छींक आई। फरिश्तों ने आपसे कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर अल्लाह का रहम हो। फिर आपको हुक्म हुआ कि जाकर फरिश्तों से मिलो। फरिश्तों ने आपको देखकर अस्सलामु अलैकुम कहा तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम, ये आज से तुम्हारे तस्लीमात हैं। यूं दो अहम सबक इंसान को आसमानों पर ही सिखा दिए जाते हैं। एक ये कि जैसे इब्तदा में ही एक नाखुशगवार कैफियत का सामना करना पड़ा छींक की सूरत में, इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में हर किस्म के मसाइब आएंगे जिनके जवाब में सब्र के साथ अल्लाह की सना और शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करनी है। इसी तरह यह भी सिखाया गया कि बाकी नौ के साथ कैसे ताल्लुक रखना है। ये शुरू में ही बता दिया गया कि ए बनी आदम, तुम अमनो सलामती फैलाने के लिए भेजे गए हो, इसलिए तुम्हारे इब्तदाई कलाम हमेशा सलाम पर मबनी होने चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के नाम सिखाए और फरिश्तों के सामने उन्हें हाजिर करके फरिश्तों से उनका नाम पूछा। फरिश्ते कहते हैं, ए पाक रब, तू पाक है, इस बारे में हमारा इल्म कुछ नहीं, हमें तो बस उतना ही मालूम है जितना इल्म तूने हमें अता किया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है तो वो झट से नाम बता देते हैं। अब बारी ताला फरिश्तों को मुखातिब करके कहते हैं, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर सबको हुक्म हुआ कि आदम के सामने सजदे में गिर पड़ो और तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़ते हैं सिवाय इब्लीस के। इब्लीस के बारे में हम वाकिफ हैं
कि ये दरअसल जिन्नात में से था, जो अपने ज़ुहद व इबादत की बुनियाद पर एजाजी तौर पर फरिश्तों वाले काम पर फाइज हो गया था। इस बागी हरकत पर अल्लाह ताला इब्लीस से दरियाफ्त फरमाते हैं कि तुम्हें यह सजदा ना करने से किस चीज ने रोका है। तो वो मलऊन कहने लगा, मैं इंसान से बेहतर हूं। ऐ रब, तूने मुझे आग से बनाया और इस इंसान को मट्टी से। लम्हा भर का तकब्बर, वो भी खालिक़ कायनात के सामने, उसके तमाम